डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। सेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट। ये पहले मैंने मीनिंग वाइज एक्सप्लेन किया इंग्लिश में। सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट मतलब सेंटर का गवर्नमेंट या यूनियन का गवर्नमेंट। अब डिसेंट्रलाइजेशन मतलब पावर क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूट होंगे। जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो पावर डिस्ट्रीब्यूट किन के बीच में होंगे, देयर विल बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, उनके बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। इंडिया में 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। सेंटर में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट, और एक थर्ड लेवल क्या है, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। जब इनके बीच में पावर शेयर होता है उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब पहले क्या हुआ करता था ना कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी उनको इतना ज़्यादा पावर्स नहीं होता था। क्यों? क्योंकि स्टेट उससे डोमिनेट करके रखता था। बट 1992 में 2 अमेंडमेंट्स हुई इन कॉन्स्टिट्यूशन, 73rd या 74th अमेंडमेंट थी या 73 एंड 74th अमेंडमेंट थी। उस अमेंडमेंट के चलते बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में लाए, जिनके कारण लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को पावर आ गई। अभी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को पावर आना मतलब क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, बराबर। जब तक पहले कैसे रेगुलर इलेक्शंस ही नहीं होते थे, जब रेगुलर इलेक्शंस नहीं रहेंगे तो फिर कौन पावर में नहीं है, किधर जाने का, किससे बात करने का, किसी को कुछ पता ही नहीं होता था। रेगुलर पावर्स नहीं थे। फिर एक डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए। डेजिग्नेटेड एरिया होना चाहिए मतलब वो कितना रूल कर, मुंबई में डिवीजन अभी मुंबई का तो इलेक्शंस रेगुलर होते हैं क्योंकि ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट बॉडी है। पहले तो 2 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज थी, अर्बन एंड रूरल। तो यहाँ पे रूरल अर्बन। अब देखो, सबसे पहले तो ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत, ग्राम मतलब गांव, तो गांव की पंचायत करना नहीं है यहाँ पे, समझा? तो ये एक विलेज है, विलेज में एक पंचायत बन गई। चलो ये हो गई ग्राम पंचायत। ओके, अब ये दूसरा गांव है, इसकी भी अपनी ग्राम पंचायत होगी। ये तीसरा गांव है, इसकी भी अपनी ग्राम पंचायत होगी। इन सबको कंप्राइज करेगा, मतलब कंसिस्ट करेगा पंचायत समिति, मंडल या ब्लॉक। हाँ, ब्लॉक ये वर्ड है उसको। पंचायत समिति को ब्लॉक भी बोलते हैं, मंडल भी बोलते हैं, बराबर। तो 3 ग्राम पंचायत से बन गया पंचायत समिति, मंडल या ब्लॉक। अब यहाँ पे जो ग्राम पंचायत में इलेक्शन होता था ना, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जैसे मैंने लोकसभा और राज्यसभा का डिफरेंस समझाया, यहाँ पे समझो अलग अलग वार्ड है। गांव में 3 वार्ड है, ABC। अभी अपना कौन सा वार्ड है? ई वार्ड है ना, ई वार्ड है। हाँ, ई है अपना, ई वार्ड है। ओके, तो अभी चलो अपन गांव की लेवल है तो 3 वार्ड है, ऐसे समझ के चलते, मतलब 3 अलग अलग डिविजन्स है जहाँ पे इलेक्शंस हो रहे हैं। चलो ये गांव नंबर 1, यहाँ पे 5 लोग इलेक्शंस के लिए खड़े हुए। वार्ड B 5 लोग इलेक्शंस के लिए खड़े, वार्ड C 5 लोग इलेक्शंस के लिए खड़े। यहाँ से एक जीत के आएगा, इस वार्ड में से एक जीत के आएगा, इस वार्ड में से एक जीत के आएगा, इस वार्ड में से एक जीत के। हमें वोटिंग कौन करेगा? तीनों गांव के पीपल, तीनों वार्ड के पीपल। ओके, अब उन्होंने डायरेक्ट हमें वोट किया ना, कॉमन मैन हैज डायरेक्टली वोटेड अस, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन, ओके। और वो जो कॉमन मैन वोट करेंगे ना हमें, उस बॉडी को ग्राम सभा बोलते हैं, ग्राम सभा। ओके, अभी हम लोग जीत गए, अभी हम लोग पंचायती करने बैठने वाले हैं। अभी हम लोग आपस में पंचायती करेंगे और यहाँ पे मेंबर्स सिलेक्ट करेंगे, नॉट इलेक्ट, क्योंकि उनका सिलेक्शन हुआ है। क्यों? क्योंकि दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड, दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय कॉमन मैन। इलेक्टेड और सिलेक्टेड का डिफरेंस पता चला? इलेक्टेड मतलब डायरेक्ट वोटिंग बाय कॉमन मैन। अभी उनका सिलेक्शन हम लोगों ने किया है आपस में पंचायती करके,
दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। उनको कॉमन मैन ने वोट नहीं दिए, उनको ऐसे आदमी ने वोट दिया है जो पावर में है, जो गवर्नमेंट के सिस्टम में है, तो दे आर नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये पंचायत समिति बनी। तो यहाँ एक पंचायत समिति बनी, यहाँ एक पंचायत समिति बनी, यहाँ एक पंचायत समिति बनी। ये पूरा कंसेप्ट इन सब को लेंगे बड़े यूनिट में, उसे कहेंगे जिला परिषद। जिला मतलब डिस्ट्रिक्ट। लोकल में भी 3 होते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं? ये करा है ना स्कूल में, बोल रहे हो तुम लोग? हाँ करा है। पर ये सब नहीं करा है। ये है ना जिला सब। परिषद और ये सब नहीं करा है। है ये सब। हम लोग को तो नहीं करा है। अब जिला परिषद, अब जिला परिषद में भी क्या करेंगे? अब यहाँ पे जो मेंबर्स है ना, ये भी यहाँ पे जो बैठने वाले मेंबर्स है उनको सिलेक्ट करेंगे। बट टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक लाइन लिखी है, शायद वो लाइन तुम्हें टीचर्स ने एक्सप्लेन ही नहीं की होगी। 3 या 4 लाइन की वर्ड है कि मेंबर्स ऑफ जिला परिषद आर इलेक्टेड, बट कौन क्या कुछ बोला ही नहीं है। वो लाइन समझ में ही नहीं आती बच्चों को, तो बात कैसे होगी? हाँ पे होगी इधर मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड, मतलब यहाँ पे फुल स्टॉप है, यहाँ पे फुल स्टॉप, इतनी छोटी लाइन है। मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। अब ये इलेक्टेड मतलब क्या? अभी जो लोकसभा में, राज्यसभा में या लेजिस्लेटिव असेंबली में जो लोग बैठते हैं वो भी तो किसी ना किसी गांव को, किसी ना किसी सिटी को बिलोंग करते होंगे, बराबर कि नहीं? मैंने कई बार बोला है तुम्हें, MLA MPs वगैरह, मैंने कई बार बोला है कि बहुत लोगों को इलेक्शन सिस्टम समझ में नहीं आता। बस वो टीका लेते हैं, सेल्फी निकालते हैं, फेसबुक पे डालना है, बट कौन से इलेक्शन है पता ही नहीं चलता। अब उस गांव में भी MP MLA के तो इलेक्शन हुए ही होंगे ना, ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के इलेक्शन, दोज इलेक्शंस आर डिफरेंट, बट MP MLA के भी तो इलेक्शंस हुए ही होंगे ना। तो उस वक्त उस इलेक्शन में जो जीते हुए होंगे those members will also sit along with the members of जिला परिषद। तो जिला परिषद इन लोगों ने सिलेक्ट किया, कुछ मेंबर्स बैठे जिला परिषद में, कुछ मेंबर्स बैठे। उनकी मांगी, हाँ उनकी मांगी। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पे इनडायरेक्ट मतलब इन्होंने आपस में सिलेक्ट किया वो उनके इलेक्शन, अभी उतने डिटेल में मैं जाऊँगा तो इट विल तो वो एक कंफ्यूज। लोकसभा वाला लाइन वापस रिपीट करना। हाँ, आपने क्या बोला? जिला परिषद और लोकसभा। लोकसभा के जो मेंबर्स, मतलब लोकसभा का इलेक्शन हुआ, हाँ वो हर गांव में, हर सिटी में, सब जगह होता है। ओके, अभी जो इलेक्शंस रहते हैं, मैंने अभी भी लाइन बोली, इलेक्शन जो है ना, ये अलग अलग नाम होते हैं, अलग अलग टाइप ऑफ इलेक्शंस होते हैं। पब्लिक को ये पता ही नहीं चलता कि कौन से इलेक्शंस हो रहे हैं, क्या हो रहा है। उस गांव में ये इलेक्शंस भी होंगे, MP MLA के भी इलेक्शंस होंगे। जो MP MLA के इलेक्शन में जीता है ना, वो भी जिला परिषद के मेंबर्स के साथ जाके बैठेगा, ऐसे मैं कह रहा हूँ। जिला परिषद में मेंबर्स कौन से होंगे? कैन यू आंसर? क्या बोलते हैं जिला परिषद में क्या बोलते हैं जो पंचायत इसमें समिति सिलेक्ट हुआ है। मंडल समिति वाले सिलेक्ट करेंगे ना। ये क्यों करेंगे? ये करेंगे इनको सिलेक्ट, फिर ये आगे सिलेक्शंस करेंगे ना। नहीं समझ आ रहा सर। कौन सी लाइन? हाँ अरे यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शन हुआ, कुछ मेंबर्स आए, जीते। अब वो मेंबर सिलेक्शन करेंगे जो यहाँ पे बैठेंगे। और जो इन लोग ने सिलेक्ट किया है वो ये है, और जो ये लोग सिलेक्ट करेंगे इसको, जिला परिषद के मेंबर्स। तो जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं जिनको इन्होंने सिलेक्ट किया है, उन्हीं के साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स भी बैठेंगे। अब इलेक्टेड मेंबर्स मतलब क्या? उस गांव में ये लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का इलेक्शन छोड़ के MP MLA के इलेक्शन हुए होंगे, तो MP MLA के इलेक्शन में जो लोग जीते वो भी इन मेंबर्स के साथ बैठेंगे। तो ऐसा है कि ग्राम पंचायत वो मंडल और ये सब ब्लॉक वो सब बनाते। पहले ऐसे बोलो, ग्राम पंचायत में डायरेक्ट इलेक्शन होगा, हाँ और कुछ मेंबर्स आए जो इनको रूल कर रहे हैं, जो इनको रूल कर रहे हैं ना, पंचायत समिति को, पंचायत समिति नहीं, ग्राम पंचायत को, समझा? ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स हैं
वो सिलेक्शन करेंगे मंडल। और वो जो उन्होंने सिलेक्ट किए मेंबर्स वो यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे जो मेंबर सिलेक्ट किए वो यहाँ बैठेंगे और इनके साथ साथ इलेक्टेड मेंबर्स भी बैठेंगे। ओके, इलेक्टेड मेंबर्स प्लस कुछ ऑफिशियल्स भी बैठेंगे। इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जो मंडल में जो सिलेक्ट हुए थे वो। नहीं, MP-MLA के इलेक्शन में इलेक्शन में जो जीते थे, जीते वो उधर आएंगे। जो MP-MLA के इलेक्शंस थे ना उसमें जो जीते थे, ऑफिशियल्स मतलब क्योंकि यहाँ पे जो ये मेंबर्स है दीज आर द सिलेक्टेड वंस, सिलेक्टेड बाय पंचायत समिति फर्स्ट कैटेगरी। ये वोटेड बाय कॉमन मैन ड्यूरिंग MP-MLA's इलेक्शन। इसके लिए इनको इलेक्टेड वर्ड बोले ना, सिलेक्टेड नहीं। और ऑफिशियल ये सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड। ये समझे मैं। एंड ऑफिशियल मतलब जजेस, पुलिस और सब कुछ। नहीं पुलिस एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। तलाटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वाले लोग हैं ना, और लाइक तलाटी ये पोस्ट है जैसे कलेक्टर्स वगैरह रहते हैं। तुम्हारे गांव में मम्मीज़ को वगैरह तुम्हारे पता रहेगा कि राजस्थान में वगैरह गांव में तलाटी और ऐसे सब वर्ड्स रहते हैं। दीज आर द सम ऑफ द डेजिग्नेशंस। हाँ बोल, क्या हुआ इलेक्टेड ऑफिशियल क्या हुआ बोलना। इलेक्टेड मतलब MLA वो सुनना। हाँ, इलेक्टेड क्यों बोल रहा हूँ, इनको कॉमन मैन ने वोट किया, बट कौन से इलेक्शन में? MP-MLA के इलेक्शन में। और ये लोग सिलेक्ट हुए हैं। और इनको सिलेक्ट किसने किया है? इन लोगों मंडल PS ऑफिशियल कौन होंगे? जो जजेस वगैरह रहेंगे वो। जजेस भी बैठे। हाँ जजेस भी बैठे। हाँ, ये करा है नहीं, ये जब तक ये तुम्हें ये सिस्टम नहीं समझेंगे, ये पैराग्राफ्स बायट ही नहीं होंगे। अरे हम लोग को इस जिला परिषद में समझाया है, वर्ड ही नहीं बोला अभी तक टीचर। हम लोग कोऑर्डिनेटर पढ़ा है जिसको कुछ आता नहीं है। ये मतलब यहाँ तक नहीं हुआ है तुम्हारा? इधर तक हो गया है, नहीं हुआ खत्म कर यहाँ तक ही हुआ दिया। है, पॉइंटर्स तक ही हुआ है। ओ, तो स्टेट टू स्टेट तो तक। नरेंद्र मोदी का भी नाम नहीं पता। ठीक है, इंग्लिश मैम को पता है। मैं पढ़ूँ, ठीक है तू पढ़। डेविड फुल स्टॉप आएगा ना, रुक जा। मास्क निकाल के अच्छे से पढ़। हाँ जोर से पढ़। जल्दी। Have been noted above that federal government had two or more tiers of government. We have so far discussed the two tiers of government in a country, but a vast country like India cannot be run only through these two tiers. States in India are as large as independent countries of Europe. मतलब यूरोप इस कॉन्टिनेंट में जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज है उससे ज़्यादा अपने बड़े स्टेट्स है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about big as Germany. Many of these states are internally very diverse. There is thus a need for power sharing within these states. Federal power sharing in India needs another tiers of government below that of the state governments. क्या हुआ? This is the rational. ये रैशनल मतलब बिलीफ। EU डालेगा। अरे वो वर्ड है ऐसा, उसका मीनिंग है कि लोगों का ऐसा बिलीफ है, मानना है कि इसी को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। मतलब हर अलग अलग इंडिपेंडेंट बॉडी को पावर मिलना। तो रैशनल मतलब बिलीफ। कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ, दिस इज द कोर्स ऑफ एक्शन और हाँ COURSE, कोर्स ऑफ एक्शन और बिलीफ। तू क्यों नहीं लिख रही है? This is a rational for decentralization of power. The result of third tier of government or local government. When power is taken away from central state government and given to local government, it is called decentralization. The basic idea behind decentralization is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level. Yes, मतलब क्या है कि अभी प्रॉब्लम्स जो जो पीपल लोकल मतलब एकदम कोर एरिया में, मतलब अंदर जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स है
वो दिल्ली में बैठ के किसको पता नहीं चलेगा, वहाँ का जो कॉमन मैन है उसको ही पता चलेगा। People are better. People have better knowledge of problems in their locality. Yes. They also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently. Efficiently मतलब smoothly. Besides, at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making. Yes, directly मतलब participate. डायरेक्टली उसको बोल सके उसकी प्रॉब्लम। This helps to inculcate a habit of democratic Inculcate means to fill in mind. मन में पूरी तरह से भर Feel in देना। mind. Local government is the best way to realize one important principle of democracy, namely local self-government. The need for decentralization was recognized in the constitution. Yes. Since then there Have been. several attempts. Since then there have been several attempts to decentralize power to the level of religious power. Yes. बहुत कोशिश की हम लोगों ने, क्योंकि स्टार्टिंग में स्टेट जो थे वो उनके ऊपर हक जमाते थे, उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं देते थे, जो ग्रांट्स उनको मिलनी चाहिए थी लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ को वो नहीं मिलती थी। Panchayats and villages and municipalities in urban area were Yes. set up in the all the states. पंचायत सिस्टम कहाँ पे? गांव में, और सिटीज़ में म्यूनिसिपैलिटी। एक्चुअली प्रॉपर जो मेन सिटी रहता है ना वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रहता है। अभी अपने यहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, बट टू सबब्स में वगैरह जाएगा, यस वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होता है। But these were directly under the control of state government. यस दे वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उनको ऑटोनॉमी का है। Election to these local governments were not held regularly. यस इलेक्शन भी रेगुलरली नहीं होते थे। Local government did not have any power of their own. यस But there was very little decentralization. इन इफेक्टिव टर्म्स मतलब रियलिटी में ऐसा नहीं था। A major step फिर 1992 में कुछ अमेंडमेंट्स लाए कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसके कारण क्या हुआ कि अभी वो इफेक्टिव मेजर से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखता है। सबसे पहले वहाँ पे रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, फिर रिजर्व सीट्स होनी चाहिए बैकवर्ड क्लास और उनके लिए, फिर वुमेंस के लिए भी रिजर्व सीट्स होनी चाहिए, फिर इलेक्शन हेल्ड करने के लिए इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। पावर फिर होना चाहिए। हाँ लोकल बॉडी नहीं इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, ऐसे बोलता हूँ मैं। इलेक्शन होने के लिए दूसरा बोल इलेक्शन रहा कमीशन मतलब इलेक्शन करने के लिए कमेटी रहता है ना, इंडिपेंडेंट कमेटी जो इलेक्शन कराते हैं, अच्छा हाँ वो भी तो होने चाहिए ना। हाँ फिर साथ ही साथ जो रिवेन्यू कलेक्शन है मतलब रिलेटेड टू मनी है, वहाँ पे भी ऑटोनॉमी होना चाहिए। इधर किसको क्या होता है, So होता ही होगा क्या कर रहे थे? आंगन भी बता देगी क्या दीक्षा, ये पागल है, मुझे भी कभी कभी ऐसे ही होता है। क्या दुख रहा है? ये बात तो डर लगा सोचता है 2 दिन पहले डॉक्टर पढ़ ली फिसल गई फट से नल से उसको सफर कट की तरह है। अरे आया है कटा है ना पागल। मतलब स्लीपर ही था इसका जैसे कि हाँ वरना क्या पंचायती करने लगा है। Constitution was amended to make the हाँ ये एक मैं लाइन बोल रहा था इसके चक्कर में रह गया कि ये जो पावर्स रहती है रिलेटेड टू मनी, ये जो मनी रिलेटेड पावर्स रहते हैं ना वो स्टेट टू स्टेट वैरी करती है। सब स्टेट में से मतलब अभी महाराष्ट्र में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन ने बोल दिया कि भाई तुझे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ पे 10 करोड़ खर्चा करना, तो उत्तर प्रदेश में वो अमाउंट चेंज हो सकती है, तो अमाउंट में वैरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। The constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. Now it is constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. Seats are reserved in the elected body and with the executive head of these institutions for the scheduled caste, scheduled tribes and other backward classes. Only 1/3 of the all positions are reserved for women. An independent institution called the State Election Commission has been created in each state to conduct समझ panchayat. में आ रहा है ना तुझे? फिर आंसर नहीं देती तू। The state government are required to share some power and revenue with local government. यस रेवेन्यू मतलब मनी। हाँ
सर ये लोग तो इसलिए देते हो ना, और सर ये लोग शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स पे वो क्यों नहीं हटा? समझ के लिखा है एक मिनट क्या? वो अभी ये लोग हटा क्यों नहीं देते इंस्टीट्यूशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स? क्योंकि ये करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स मिले ना उनको, तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इज नॉट सो इजी। और अभी वो लोग भी अभी पावरफुल हो गए हैं, पहले वो गरीब थे, इसके लिए अभी हम लोगों ने पावर दी, बट अभी वो खुद इतने पावरफुल हो गए कि वो चेंज नहीं करने देते। एक्चुअली अम्बेडकर वॉज वेरी वेल राइट, उसने सिर्फ 15 साल के लिए रिजर्वेशंस किए थे, बट अभी ये सालों साल चलते ही आ रहे हैं, कोई अमेंड ही नहीं कर रहा कॉन्स्टिट्यूशन। करना चाहिए, नाउ दे आर वेरी मच पावरफुल। द स्टेट हाँ, गवर्नमेंट शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह के लिए रखना चाहिए, बट शेड्यूल कास्ट वालों का निकाल देना चाहिए। अरे वो लोग ट्राइबल मतलब जो जंगल में रहते हैं, शेड्यूल क्लास वाले मतलब बैकवर्ड क्लास, जो घर पे भगवान का फोटो नहीं रखते, इसकी मूर्ति रखते हैं अम्बेडकर की। अरे वो जोक बोला था तुम्हें अम्बेडकर वाला, ठीक है जानते हो। The state government are required to share some power and revenue with some local government bodies. The nature of sharing varies from state to state. समझे नहीं लेन, द नेचर ऑफ शेयरिंग वैरीज फ्रॉम, मतलब जैसे मैं महाराष्ट्र 10 करोड़ रुपये दे रहे हैं, बट उत्तर प्रदेश कुछ और अमाउंट दे रहा है। Rural local government is probably known by the name पंचायती राज. हाँ, अभी सब तुम्हें ये क्लियर होगा जो मैंने वो कराया था ना, ये वाला। हाँ, पढ़ Each village or group of villages in some states has a ग्राम पंचायत. हाँ, समझा ना ये लाइन। हाँ, बट This is a council consisting of several ward members, often called अभी दिस इज द काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड मेंबर, मतलब मैंने वो वार्ड बताए थे 3 ग्राम वार्ड, पंचायत। तो हर वार्ड में से एक एक जीत के आएगा और वो बैठेगा काउंसिल में। It is also called a president or sarpanch. They are directly elected by all the डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल द एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। ये लाइन भी मैंने बहुत अच्छे से explain और सब की। कॉमन मैन वोट करेगा फॉर द कैंडिडेट। It is the decision-making body for the entire village. Yes. The panchayat works under the overall supervision of the gram sabha. ग्राम सभा मतलब जितने लोगों ने वोट दिया है, ये भी एक्सप्लेन किया है। All the voters in the village are its members. समझा ना, ग्राम सभा के ये सब मेंबर्स है। it has All the It has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat. यस, बजट मतलब रिलेटेड टू मनी, बजट बनता है ना, And to तो उसके लिए उनको 2 या 3 मीटिंग्स करनी पड़ती है साल में। हालांकि वो करते नहीं है, ठीक है कर। तो अगर ऐसा लिखा है कि रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, अगर उनका अंदर वो लोग प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहे होंगे तो उनको निकाल देंगे। हाँ, तो ग्राम सभा Display से जाएगा। तो सर फिर बोलोगे ना सब पब्लिक की बात सुनते हैं क्या उसका? एक मैंने बोला ना, रियलिटी और बुक्स चैप्टर स्टार्ट करते ही मैंने बोला था कि बुक में ऐसे लिखा है कि ग्राम सभा या तो कॉमन मैन के पास ज़्यादा पावर है और वो उनको हटा सकते हैं, ये बुक में लिखा है। बट रियलिटी में ऐसे होता है क्या? तो डोंट गो इनटू द रियलिटी, अपने को बुक का देखते हैं। मैंने चैप्टर स्टार्ट होने के पहले बोला। The local government structure goes right up to district level. यस, अभी ये जो स्ट्रक्चर है ये ऊपर तक जाता है, डिस्ट्रिक्ट तक। अभी अपन गांव के लेवल तक थे, अब गांव के बीच में कौन आने वाला है? मंडल, या तो पंचायत समिति या तो ब्लॉक, और उसके ऊपर जिला परिषद आने वाला है। अब पंचायत समिति में जो मेंबर्स है, जो बैठेंगे वहाँ पे मेंबर्स, वो कैसे बैठेंगे? अभी मेरे को मूड हुआ कि मैं जाके बैठूँ। पंचायत समिति रूल करने के लिए गवर्नमेंट सिस्टम में कुछ मेंबर्स होंगे जो रूल करेंगे। वो मेंबर्स कौन होंगे? जिसको मंडल वाले इलेक्ट करेंगे। अरे वो मंडल और पंचायत समिति एक ही है। सर जो वार्ड के पीपल इलेक्ट करेंगे, डायरेक्टली Select इलेक्ट करेंगे। करेंगे। रॉन्ग। जो जिला परिषद जो पीपल जो इन जो ग्राम पंचायत जो मिला के जो जिसको वोट करेंगे वो लोग आ जाएंगे। फिर से क्वेश्चन बोलिए। पंचायत समिति को रूल करने के लिए कुछ गवर्नमेंट के मेंबर्स होंगे। वो मेंबर्स कौन होंगे? पंचायत समिति को रूल करने अरे क्या बोलते हैं, सरपंच जो इलेक्ट होंगे ना कानून। अरे इलेक्ट कैसे? इलेक्ट तो ग्राम करेंगे ना। हाँ, तो सिलेक्ट बाय हुम, वो तो बोल, तो सिलेक्ट बोल रहे अरे कॉमन पीपल कैसे? पंचायत पंचायत, अरे वो जो जिसको अपन ने डायरेक्टली हाँ, तो पंचायत समिति की मेंबर्स बोलना। तो मुझे लगा
इसकी बात कर रहे हो? अपना ग्राम पंचायत के विनर्स वो सिलेक्ट करेंगे मतलब ना। आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ, तो इसको ही रूल करने के लिए जो मेंबर्स होंगे, तो यहाँ पे जो जीते हैं वो सिलेक्ट करेंगे ना, ग्राम पंचायत में जो जीते हैं वो लोग सिलेक्ट करेंगे कि कौन लोग यहाँ पे बैठेंगे। एड़े पढ़। मैं पढ़ूं? मैं पढ़ूं? A few gram panchayat are grouped together to form what is usually called a panchayat. समझे? देखो मैंने क्या किया, सबको इसको एक यूनिट बनाया, इनके ऊपर कौन बैठा, पंचायत समिति। The member of this representative body are elected by all the panchayat member in that area. यस, All the अभी इनको किसने इलेक्ट किया है या सिलेक्ट किया है? द मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर्स इन दैट एरिया। तो जो पंचायत में मेंबर्स थे उन्होंने सिलेक्ट किया है। समझ में आया? तो इनको कॉमन मैन ने वोट नहीं दिया है, इनडायरेक्टली वो लोग। हाँ, बट किसने किया? मेंबर्स ऑफ द मंडल पंचायत। अरे मेंबर्स ऑफ पंचायत, पंचायत के जो मेंबर्स थे उन्होंने। all the panchayat committee of mandal and district together. और ये देखो इन सबको अलग जिला अलग, परिषद। इन सबको यूनाइट करके जिला परिषद बना। Most members of Zilla Parishad are elected. Member of मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर इलेक्टेड है। member of Lok Sabha and MLA of the district and some other official of the other district. सम अदर ऑफिशियल्स मतलब कौन आया? जजेस वगैरह, तलाटी। Body are also तलाटी कौन members. होता है? अरे Designation. अरे पोस्ट किसी का तलाटी, Designation. तलाटी. जैसे कि प्रिंसिपल। हाँ, पता है, बराबर। जिला परिषद chairperson is the political head of the जिला परिषद, यस, जिला चेयरपर्सन। परिषद chairperson is the political head of जिला परिषद. हाँ, जिला परिषद का जो चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद। मैं अभी अरे जिला परिषद में अलग अलग डेजिग्नेशंस हो गए। अभी जिला परिषद में तलाटी है, तो क्या ही इज़ द हेड ऑफ द जिला परिषद? जिला परिषद में सुप्रिटेंडेंट है, तो क्या इज़ द हेड ऑफ द जिला परिषद? तो जिला परिषद में एक डेजिग्नेशन है, उसका नाम है चेयरपर्सन। ही इज़ द हेड ऑफ द जिला परिषद। अलग अलग डेजिग्नेशंस होंगे। so मुझे एक लाइन फर्स्ट लोकल लैंग्वेज स्ट्रक्चर गोज एट अ ये पहले उन्होंने इस पैराग्राफ में सिर्फ ग्राम पंचायत का एक्सप्लेन किया था, फिर बाद में वो लोग बोल रहे कि ये सिस्टम जो है ना आगे तक चलता जाता है, मतलब अप टू डिस्ट्रिक्ट लेवल के। वो लोगों ने पहले क्या बोला? ग्रुप ऑफ विलेजेस फॉर्म अ पंचायत समिति एंड ग्रुप ऑफ पंचायत समिति फॉर्म्स अ जिला परिषद। मतलब कुछ गांव को मिलके पंचायत समिति, कई सारी पंचायत समितियों को मिलके जिला परिषद। अभी इस पैराग्राफ में सब डेजिग्नेशंस वगैरह है कि म्यूनसिपैलिटी के लिए कौन है हेड, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए मेयर है। अपने मेयर का बंगला कहाँ पे पता है? रानी बाग में, बहुत खूबसूरत बंगला। हाँ, फैबुलस। अंदर से देखा, मीटिंग के लिए गया था। रानीबाग में किधर? जहाँ पे लेडीज बाइक सीख के पता है? हाँ, और हाँ, वो रानीबाग के पिरामिड ग्राउंड के यहाँ पे, रानीबाग ग्राउंड के यहाँ पे पिरापर अरीना उसी इधर है। क्या हुआ? वो हॉल के यहाँ पे. हाँ ठीक है, चलो पढ़ो पढ़ो। Similarly, local government body exists for the urban area as well. Municipalities are set up in towns. Big cities are constituted into municipal corporations. Both municipalities and municipal corporations are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the municipality. एक मिनट, ये म्यूनिसिपैलिटी कहाँ होता है? So, क्या म्यूनिसिपैलिटी? टाउन्स में बोला मैंने, टाउन में या सबब एरिया? suburb area में. सही का टाउन्स में. Bandra. अरे हाँ, बट मैंने एक्सप्लेन करता हूँ सबब क्यों बोला, और तो तूने देख के बोला। नहीं सर, आपने देख के बोला। ऐसे ऐसे बोल दिया. ठीक है आगे। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का होता है एक पदक में। City. Proper metropolitan city. जैसे मुंबई. Municipal. मेन बॉम्बे मतलब साउथ बॉम्बे से लेके सम अराउंड कुर्ला तक। कौन से बॉम्बे में सर? मुंबई. साउथ बॉम्बे अपन एक्चुअली वेस्ट में, अपन अपन साउथ नहीं नहीं अपन इन बिटवीन आते। साउथ बॉम्बे मतलब कौन सा एरिया? कुलाबा, नरीमन पॉइंट, वो एक्सट्रीम साउथ। वो भी एक जो याद दिला ना, जो जल्दी लिख।
भूल जाएंगे Chairperson is the political head of the municipality. Within the municipal corporation, such an officer is called an mayor. मेयर। अभी देखो यहाँ से ना यहाँ तक मार्क करो, दीज आर द अचीवमेंट्स, और यहाँ से यहाँ तक मार्क करो, दीज आर द डिफिकल्टीज। इधर से किधर तक? देयर से लेके डेमोक्रेसी पे ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज? लोकल गवर्नमेंट बॉडीज से गवर्नमेंटल सिस्टम में क्या बेनिफिट हुआ, एंड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या डिफिकल्टीज है, ये वाइल से लेके गवर्नमेंट तक। डीपेन मतलब वाइट डीपेन डीप मतलब अंदर तक घुसना। सर ये क्या था? डीप का पास्ट टेंस। डीप और होता है ये क्या था? ये डिफिकल्टीज फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज। लिखा? नहीं, बता अरे देख यहाँ से, अरे देर से लेके डेमोक्रेसी तक अचीवमेंट, और वाइल से लेके गवर्नमेंट तक डिफिकल्टीज। इधर डेमोक्रेसी, इधर क्या है? हाँ अचीवमेंट, अचीवमेंट्स। नहीं, अचीवमेंट सर सब चैप्टर है क्या बोलना? बता, क्या पता क्या डिसीजन लास्ट टाइम कितना आए थे? मैं समझ। बस नहीं, लास्ट में 5 है। ये बुक से तो भी 8 में से 5 अच्छा है, इनको अलग अलग था। ये कौन लिखा रही है? The new system of local government is the largest experimental democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakhs elected representatives in the panchayat and municipality. यस, मतलब ये एक अचीवमेंट है ना कि इतने लोग गवर्नमेंट के सिस्टम का पार्ट है। हाँ, मनी खाते बोलते हैं। मैंने क्या बोला? बुक और वो रियलिटी में इंटरफेरेंस नहीं करना। बुक के हिसाब से दिस इज द अचीवमेंट। क्यों? क्योंकि इतने लोग गवर्नमेंट सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट्स अचीवमेंट ना। आगे So this number is bigger than the population of many countries in the world. यस, Constitution मतलब status- जो मेंबर्स अपने गवर्नमेंट सिस्टम में, उनका ये जो 36 लाख नंबर है, कई सारे कंट्री का उतना पॉपुलेशन भी नहीं है। अरे नहीं हाँ. Constitutional status for the local government. Status for the local government has helped to deepen democracy in a country. ये जितना लोगों का मैक्सिमम पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, उतना डेमोक्रेसी डीप जा रहा है। It has also increased women's representation and voices in our democracy. यस, वुमन को आगे मतलब उनको बढ़ावा मिल रहा है, उनकी आवाज़ लोगों तक पहुंच रही है, उनके प्रॉब्लम्स लोगों तक पहुंच रहे हैं। At the same time, there are many difficulties. कुछ डिफिकल्टीज भी है। दादी डोर बंद करो। While elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly. यस, ये एक डिफिकल्टी है। इलेक्शन में सब लोग इंथुसियास्टिकली काम करते हैं, बट जो वर्किंग है उसके ऊपर देख जो गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज काम कर रही है, उनके ऊपर देखरेख कौन करता है? मतलब You are the members who are working as a member of government in local government bodies. Who is going to control you? जिला परिषद चेयरमैन, स्टेट गवर्नमेंट कॉमन मैन, ग्राम सभा। करता है सर। इधर लिखा है, देख अभी मैंने पढ़ा है. तो कॉमन मैन उनकी देख रेख करेगा ना, बराबर कि नहीं? तो कॉमन मैन जब मीटिंग करेगा, एनुअल बजट वगैरह देखेगा, उनका वर्किंग देखेगा, तभी वो लोग प्रॉपरली फंक्शन करेंगे, नहीं तो वो अपने मस्त मज़े में सब कुछ कर रहे हैं। तो ग्राम सभा का मीटिंग्स जो है ये साल में 2-3 बार जो बोला गया है होना चाहिए, वैसे नहीं होता। तो दिस इज़ वन ऑफ द डिफिकल्टी। Most state governments have not transferred significant powers to the local government. यस, कई सारे स्टेट ने प्रॉपर पावर्स नहीं दिए लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को। Not have they given adequate resources. एडिक्वेट मतलब सफिशिएंट रिसोर्सेज। We are thus still a long away from realizing यस, the ideal मतलब self-government. अभी चांद दूर है, पहुंचना टाइम लगेगा, समझा? हाँ नहीं, अब बाकी है, कितना बाकी शिट बाकी है। बंद कर दो सर।
सर ये नहीं करना है बंद कर दूं? ब्राजील then